हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम बीएलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 लॉ ऑफ टॉर्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि लास्ट ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल 100% क्लियर करके जाना है। ठीक है, और हम आने वाले एग्जाम के लिए भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है, जहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा हम एक पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डिस्कस कर लें कि आपका जो सिलेबस है बीएलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का, उसमें कितने टॉपिक हैं और कौन कौन से आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि मैम बीएलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक्स से भी पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं क्लियर हो रहा है कि उनके टॉपिक्स कौन कौन से हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। तो आपके लिए हम बता दें कि आपका जो सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है लॉ ऑफ टॉर्ट का, उसमें आपको मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और टॉर्ट के जो टॉपिक है न्यूसेंस यानी हिंदी में इसको उपताप कहते हैं, नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा और रेमेडीज यानी जो उपचार हैं, और कठोर दायित्व पूर्ण दायित्व, ये आपके जो टॉपिक है ये आपके सिक्स सेमेस्टर में है। और मैं कहूँगी इसके अलावा जितने टॉपिक बचते हैं वो समझो कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। अब ये जान लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन लॉ ऑफ टॉर्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो जितने भी मैक्सिम्स हैं आपके लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड, मैक्सिम्स अच्छे से रटिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है केसेस और मैक्सिम, इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका लॉ ऑफ टॉर्ट बना ही केसेस से है। ओके, तो अब हम पहले देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके आगे का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपकृत विधि के विशिष्ट लक्षण क्या हैं, यानी इनमें से कौन सा टॉर्ट का एक फीचर है। पहला ऑप्शन है आपका है कि अपकृत एक दीवानी त्रुटि है। दूसरा ऑप्शन है कि अपकृत विधि दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की त्रुटि है। सी नंबर ऑप्शन है अपकृत केवल आपराधिक त्रुटि है। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अब आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा लॉ ऑफ टॉर्ट तब तो इसका आंसर कर पाओगे, वरना आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, यानी अपकृत जो है वो एक दीवानी त्रुटि है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो टॉर्ट शब्द है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड किस लैटिन वर्ड से बना है, इसका मीनिंग क्या होता है, अपकृत विधि जो है एक कैसी विधि है। ठीक है, इस तरीके से बता रहे हैं अपकृत विधि का उद्देश्य क्या होता है। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो शायद इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। और ये एक लॉ ऑफ टॉर्ट की मैंने प्लेलिस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट कराई है, जिसमें आपका बीएलएलबी फिफ्थ के जितने टॉपिक हैं उसमें मैंने उनको कवर कराया है। केवल आपका ट्रेसपास टू लैंड और हमला प्रहार, ये 2-3 टॉपिक छूट गए हैं, बाकी सारे टॉपिक्स उसमें कवर कराए हैं। अपकृत विधि के एक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एमसीक्यू वाले, वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। और आपका जो केस, क्योंकि केस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने उसमें एक अलग अलग तरीके की ट्रिक्स भी बताई हैं कि कैसे हम मैगजीन्स को याद रख सकते हैं, केसेस को कैसे याद रख सकते हैं। तो अगर आपका कहीं भी लॉ ऑफ टॉर्ट थोड़ा बहुत वीक हो तो आप एक बार उन वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना और फिर देखना पेपर सॉल्व करना, आपको बहुत हद तक क्वेश्चन के आंसर आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अलावा देख लेते हैं। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन मैगजीन से है, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। इसमें स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हिंदी में एक का मतलब होता है बिना हानि के क्षति, एक का मतलब होता है बिना क्षति की हानि। अब इसमें इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि समझ नहीं पाएंगे। तो अब हम इसको याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत बता रहे हैं। इसमें डैमनम जो लिखा है इसको डैमेज पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? डैमेज। और डैमेज मतलब नुकसान, और नुकसान किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है, अधिकारों का भी नुकसान हो सकता है, पैसे का भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये ना बना हुआ है नुकसान। ठीक है, और इंजुरिया जो है इसको पढ़िएगा इंजरी। क्या पढ़ेंगे? इंजरी पढ़ेंगे। ठीक है, और इंजरी जो है केवल और केवल आपकी विधिक इंजरी, यानी इसको हिंदी में क्षति बोलेंगे। ठीक है, और जो इंजरी है वो कैसी इंजरी है? विधिक। ठीक है, विधिक क्षति है। ठीक है, इसको क्षति भी बोल सकते हो लेकिन विधिक क्षति बोलो तो ज़्यादा सही, आप कंफ्यूज नहीं होगे। डैमनम का मतलब नुकसान, और नुकसान किसी भी प्रकार का, यानी डैमेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, अधिकारों का भी डैमेज हो सकता है और आपके पैसे का भी डैमेज हो सकता है। इंजरी यानी इंजूरिया यानी इंजरी, और ये आपका केवल और केवल विधिक क्षति होती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डैमनम साइन इंजूरिया, इसका मतलब क्या होता है, तो हिंदी में इसका मतलब होता है बिना क्षति के हानि। क्षति आपका ये है
ठीक है। और हानि का मतलब नुकसान, इसको हानि भी लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे। इसको डैमनम को हानि पड़िएगा और आपका इंजूरिया को क्षति पड़ना, तो बिना क्षति के हानि। अब इसको और याद कैसे रखेंगे, डैमनम पहले लिखा है ना, तो यानी डैमनम यानी डैमेज यानी हानि, तो हानि की बात करी जा रही है इसमें, तो हानि उसको हुई है। किस प्रकार की हानि हुई है, उसके विधिक अधिकारों का तो उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन उसको हानि जरूर हुई है। तो आई होप थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन जो मैं समझाना चाह रही हूँ अगर उसको आप समझ गए तो एग्जाम में नहीं कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से मैगजीन, अभी आगे इसमें देखना एक दो और क्वेश्चन है, एक साइड आपका इंग्लिश में इस तरीके से मैगजीन दे देगा, दूसरी साइड उसका मीनिंग दे देगा। अब यही दोनों अगर दे देंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाओगे, मैच ही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन दिया होगा कि इनमें से कौन सा जो है ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब ये जो इस तरीके से दे देंगे, पैटर्न दे देंगे, तो बोलेंगे इसमें कौन सा जो पैटर्न है वो करेक्ट नहीं है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो इसके लिए आप इस मैगजीन्स को अच्छे से पढ़ना है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक मैगजीन से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मैगजीन बिना हानि के क्षति से के साथ सही मिलाया गया है, ये भी आपका मैगजीन से रिलेटेड है। अगर आपको इसका मीनिंग मालूम है तब तो इसका सही करेक्ट आंसर दे पाओगे, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी हमने बताया था कि बिना हानि के क्षति, यानी उसको हानि यानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसको क्षति हुई है, यानी उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इंग्लिश में इसकी मैगजीन क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी यानी इंजरी से हमने क्या बताया था, विधिक क्षति, ठीक है, और यानी उसको इंजरी हुई है, विधिक क्षति की बात करी जा रही है। यानी इतना बस तुम याद रखना कि जो पहले लिखा हो इंजरी हो तो यानी क्षति की बात करी जा रही है, डैमनम लिखा हो यानी हानि की बात करी जा रही है, बस इतना याद रखना। तो इसमें इंजरी यानी विधिक अधिकारों के क्षति की बात करी जा रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए नंबर करेक्ट है। प्रति से कार्यवाही योग और विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर कार्यवाही योग, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपका देखो मैगजीम और प्लस आपका केस से रिलेटेड है। अगर आपका मैगजीम ही क्लियर नहीं होगा तो केस कैसे बता पाओगे। अब जैसे आपकी मैगजीम है उबी जस इबी रेमेडम, अब ये भी एक मैगजीम है, इसमें भी बहुत कंफ्यूज जाओगे इसका मीनिंग क्या होगा। तो हिंदी में इसको कहते हैं जहां अधिकार है वहां उपचार है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो इससे रिलेटेड आपका कौन सा केस है, देखो रॉयलैंड और फ्लेचर, ये तो आपका है नहीं क्योंकि ये तो आपका है कठोर दायित्व का, ठीक है। और दूसरा है एसबी बना वाइट, ये जो आपका है केस, यहीं से आपका ये जो मैक्सिम है जहां अधिकार है वहां उपचार है को मान्यता दिया गया था। इसका मतलब वो जो केस है आपका एसबी बना वाइट का केस, ये आपका वो वाला केस है जिसमें वोट डालने को नहीं मिला था, तो ये कहा गया था कि बेशक उसको नुकसान तो नहीं हुआ, डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो यहाँ पर उसको रेमेडी प्रोवाइड कराई गई थी। तो यहाँ पर आपका जो केस है एसबी बना वाइट, ये इस मैगजीम से संबंधित है जहां अधिकार है वहां उपचार है। और मैगजीम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, उबी जस इबी रेमेडम, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, उबी, उबी यानी उबी से याद कर लेना जहां, और जस यानी अधिकार, जहां अधिकार है, और इबी यानी वहां, रेमेडम यानी रेमेडी है, ठीक है, उपचार है। तो इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। बाकी का अब अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये भी आपका केस से संबंधित केस है, इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। एक आपका पूर्ण दायित्व का है, एक कठोर दायित्व का है। कठोर दायित्व वाला आपका रॉयलैंड और फ्लेचर का केस है, और इसके बाद जो है पूर्ण दायित्व का एमसी मेहता का केस है, ठीक है। ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पूछ लिया गया है इसमें, तो आप अपने हिसाब से इनको थोड़ा बहुत देख करके जाइएगा, और इस हिसाब से आपका ये पेपर है, आप इसको देखिएगा। और एक जरूरी चीज़ कि जितने भी मैंने बीएलएलबी 5th सेमेस्टर के पेपर के वीडियोस बनाए हैं, उन सभी वीडियोस का जो पीडीएफ होता है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मैं प्रोवाइड करा देती हूँ, आप लोग देख लेना जा करके, ठीक है। अब जैसे आपका जो क्वेश्चन है प्रतिनिधिक दायित्व, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे कि प्रतिनिधिक दायित्व का जो सिद्धांत है वो इनमें से किससे संबंधित है, प्रधान और एजेंट इससे भी संबंधित है, नौकर और स्वतंत्र ठेकेदार, मालिक और नौकर, इन सभी से आपका ये जो प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत है संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले फिर से इस बार परेशान हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका डी ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इंग्लिश में इसका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं फिर से कहूंगी कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का देख करके जाइएगा। अब ये वाला पेज आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा,
अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसा बताया था 16 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं, एक साइड मैक्सिम दे देंगे, दूसरी साइड का मीनिंग दे देंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है, यानी जो मैचिंग है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपको जब इन मैगजीन का हिंदी मीनिंग मालूम होगा तब तो आप मैच कर पाओगे, तो इनका मीनिंग आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन, ये भी आपका एक मैगजीन से रिलेटेड है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है सहमति से क्षति नहीं। अगर आपने अपकृत विधि के अपवाद पढ़े होंगे, और वैसे भी आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन एक अपकृत विधि का अपवाद नहीं है, या इनमें से पूछ लिया जाएगा कौन कौन अपकृत विधि का अपवाद है। तो सहमति जो है ये भी एक अपवाद है आपका, और वहीं पर एक मैक्सिम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पिजन होल थियरी, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सामंड के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, आपसे सामंड और विनफील्ड की वो भी पूछी जा सकती है बुक, कि सामंड की बुक कौन सी है, विनफील्ड की बुक कौन सी है, इनकी डेफिनेशन कौन सी है, ठीक है। वैसे सामंड की जो बुक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, और विनफील्ड की लॉ ऑफ टॉर्ट है। इन दोनों में एक ये विवाद चल रहा था कि उनका विनफील्ड का कहना था कि जो है अपकृत विधि जो है वो अपकृत की विधि है, ठीक है, और सामंड का कहना था कि जो अपकृत विधि है वो अपकृत्यों की विधि है, यानी टॉर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और कौन किस विचारधारा का समर्थन करता था ये भी पूछा जा सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से क्या अपकृत्य से संबंधित नहीं है? असंहिताबद्ध, अनिर्धारित क्षति, पिजन होल थियरी और अपराधी। आप लोग समझ गए होंगे कि जो अपकृत्य विधि है वो आपका असंहिताबद्ध है, यानी अनकोडिफाइड लॉ है, और इसमें जो क्षति होती है अनिर्धारित होती है, यानी पहले से निश्चित नहीं होती है। और पिजन होल थियरी ये भी इससे संबंधित है, जो कि आपका सामंड ने दिया था, ठीक है। और अपराधी ये इससे संबंधित नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपकी पूछ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आसानी से आप इनके आंसर दे लोगे, जैसे कि ये है निम्न में से कौन अपकृत्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो जैसे आपका मानहानि, उपेक्षा, आपराधिक, मानववध और उपताप, इनमें आपका जो है आपराधिक, मानववध ये आपका अपकृत्य नहीं है। बाकी आपका उपेक्षा, मानहानि और उपताप ये सारे आपके अपकृत्य हैं। आपराधिक, मानववध जो है ये आपका एक अपराध है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब जैसे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत दंडात्मक सजा नहीं दी जाती। ये तो जानते हो ये वाक्य कैसा है भाई, ये सही वाक्य है। इसमें दंडात्मक सजा नहीं दी जाती है, बल्कि जो इसमें पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्षतिपूर्ति कराई जाती है, उसको रेमेडीज दिया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत संरक्षित नहीं होता। इनमें से क्या अपकृत्य विधि के अंतर्गत संरक्षित नहीं होता है? शारीरिक क्षति, ये भी आपका संरक्षित है, कि अगर कोई व्यक्ति आपकी शरीर को क्षति पहुंचाता है, कोई फिजिकल इंजरी करता है, तो फिर आपको लीगल रेमेडी आपको रेमेडीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। सम्मान, अगर कोई व्यक्ति आपकी रेपुटेशन को हार्म करता है तो भी आपको रेमेडीज प्राप्त होंगी। संपत्ति को क्षति करता है, ठीक है, ट्रेसपास टू लैंड करता है, तब भी आपको रेमेडीज प्राप्त होंगी। लेकिन संविदा भंग के कारण व्यापार में हुई क्षति, अगर कोई व्यक्ति संविदा भंग करता है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें आपको अगर कोई क्षति हुई है तो वो आपका जो है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत नहीं आता है, उसके अंतर्गत आपको रेमेडीज प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगी। जैसे आपका 31 क्वेश्चन है कि हमला और उपताप है, अपराध विधि में दोषपूर्ण है, और बी नंबर ऑप्शन है अपकृत्य विधि में दोषपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, यानी हमला और उपताप दोनों आपका अपकृत्य और अपराध दोनों है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो पेपर है आप इस पेपर को अच्छे से डाउनलोड करिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मालिक को उसके नौकर के कृत्य के हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है, किसके अंतर्गत? प्रतिनिधिक दायित्व के अंतर्गत उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अपकृत्य विधि है कैसी है? संहिताबद्ध नहीं है, ये हमने आपको अभी बताया था, ओके। अब जैसे केसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश का केस है, अब ये किससे संबंधित है ये आप लोग ढूंढिएगा। अब जैसे 44 क्वेश्चन है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का अपवाद है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बचाव के मामले में जो है ये इसका एक अपवाद है, ओके। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 47 नंबर आपको एक डेफिनेशन दे दी गई, पूछा गया ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% आपसे डेफिनेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनकी सामंड और विनफील्ड की बुक पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो केसेस से पूछे जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से कि आपको टॉपिक दिया गया है कि जैसे अपकृत विधि के अंतर्गत निम्न में से किस केस में कर्तव्य के प्रति परवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, और उसके बाद भूमि पर पुनः प्रवेश का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी नंबर जो है वो करेक्ट है। यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि को भूमि पर अवैध कब्जा करके मूल कब्जाधारी को बाहर निकाल देता है तो ऐसा निष्कासित व्यक्ति आवश्यक बल प्रयोग द्वारा भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है तथा इसके लिए उसे न्यायालय में वाद दायर करके फैसला तक रुके रहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ये भी तरीका होता है कि आंसर करेक्ट करने का, जो ऑप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा होता है तो चांसेस होते हैं कि वो आंसर जो है करेक्ट हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक मैगजीन भी 60 नंबर में पूछी गई है और 61 में टॉपिक दे दिया गया है, आपका मैटर दे दिया गया है केस का, और अब इस पे पूछा जा रहा है ये केस किस केस से संबंधित है। तो आपका एसपी बनाम वाइट का जो केस है ये वोट से संबंधित था, जिसमें वोट डालने को नहीं मिला था उसको। अब ये 63 में क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉर्ट शब्द जो है टॉर्टम से बना, ये कैसा शब्द है, यानी टॉर्टम जो है कैसा शब्द है। आपने पढ़ा था, आपको मालूम होगा कि जो टॉर्टम है वो आपका एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर भी एक मैगजीन पूछ ली गई है आपकी, ठीक है, 74 नंबर में। और ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे 87 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मेन सपोर्टर ऑफ द थियरी दैट इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसके कौन है? सामंड। ठीक है, अरे सॉरी, विनफील्ड है। ठीक है, विनफील्ड जो है इनका कहना है कि जो लॉ यानी जो अपकृत्य विधि है वो अपकृत्य की विधि है। ठीक है, अपकृत्य यानी लॉ ऑफ टॉर्ट, और सामंड जो है इनका कहना है कि जो अपकृत्य विधि है वो अपकृत्यों की विधि है, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसको आप क्लियर करिएगा। यहाँ पर भी एक मैगजीन पूछी गई है, मैगजीन आपकी 88 नंबर में मैगजीन पूछी गई है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। जितनी भी मैगजीन्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेना, उनका मीनिंग, ठीक है, इसको लिख लेना, उनसे रिलेटेड कुछ केसेस आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और उनको अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे कि आपका 96 में है, शब्द है जो निर्दोष प्रतीत होता है लेकिन उसके अंदर छिपा अर्थ मानहानिजनक होता है। अभी हमने जो मानहानि का वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने वक्रोक्ति को आपको बताया था कि वक्रोक्ति क्या होता है, तो इसका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब टॉर्ट शब्द आया है, टॉर्ट शब्द कहाँ से आया है? ठीक है, आप जानते हो लैटिन के टॉर्टम शब्द से आया है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेस्क्यू मामले अपवाद होते हैं, मैक्सिम वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, अब इससे संबंधित केस कौन सा है? तो केस आपको मालूम होगा, हेंस बनाम हार्वुड का केस है, क्योंकि एमसी मेहता का जो केस है वो पूर्ण दायित्व का है, और एसबी बनाम वाइट का केस है वो आपका जहां अधिकार है वह उपचार से संबंधित है। लॉयड बनाम ग्रेस का है, ये आपका प्रातिनिधिक दायित्व से रिलेटेड आपका केस है। ठीक है, पड़ोसी का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? दोनों बनाम स्टीवेंस के केस में दिया गया था। और दूसरी चीज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस केस में जज कौन थे? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों बनाम स्टीवेंस में कौन जज थे? तो आपके जो न्यायमूर्ति एटकिंस हैं वो आपके इसके जज थे। यहाँ तक कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें किसके द्वारा जजमेंट दिया गया? प्रिवी काउंसिल के द्वारा कि हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा कि किस न्यायमूर्ति के द्वारा जजमेंट दिया गया? तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट में भी मैगजीन दी गई है। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूंगी कि आप अच्छे से केसेस पढ़िएगा, उसमें किसने डिसीजन दिया, मैगजीन्स जो हैं उनको अच्छे से ध्यान दे करके जाना। ठीक है, बाकी जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके इससे हो सकता है कि रिपीट हो जाए। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जानकारी दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ऑफ कोर्स आपको बहुत हेल्प हुई होगी। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।